हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम अपना नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है रेशनल एंड इरेशनल नंबर। क्या नाम है? रेशनल एंड इरेशनल नंबर। रेशनल एंड इरेशनल नंबर। दिस इज अवर नया चैप्टर जिसका नाम है रेशनल एंड इरेशनल नंबर। चैप्टर नंबर फर्स्ट। कौन सा नंबर है चैप्टर का? दैट इज फर्स्ट। आज की वीडियो में हम बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एग्जांपल्स और उसके बाद उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज द नंबर। नंबर क्या होता है? व्हाट इज द नंबर? नंबर क्या होता है? तो डियर स्टूडेंट्स, नंबर इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द क्वांटिटी ऑफ एनी थिंग्स। यानी नंबर क्या होता है? अपना रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी क्वांटिटी का ऑफ ए थिंग्स। यानी कोई भी वस्तु है उसकी कितनी क्वांटिटी है उसका रिप्रेजेंटेशन होता है नंबर। बेसिकली नंबर का मीनिंग क्या होता है? किसी भी क्वांटिटी की कितनी भी क्वांटिटी है उसका रिप्रेजेंटेशन। जैसे कि आप मान के चलिए आपने लिख दिया 5 चेयर्स। 5 चेयर्स। तो डियर स्टूडेंट्स, 5 क्या है यहाँ पर अपना एक? दैट इज नंबर। 5 क्या है? एक नंबर है हमारा। क्या है? नंबर। एंड चेयर्स क्या है? थिंग्स। थिंग्स मीन्स कोई वस्तु है। तो हमारी थिंग्स का क्या बता रहा है? ये क्वांटिटी बता रहा है। कौन? नंबर। तो नंबर अपना क्या हो गया? नंबर इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द क्वांटिटी ऑफ एनी थिंग्स। ठीक है, अब पढ़ते हैं नंबर हाउ मेनी टाइप्स। नंबर्स के कितने टाइप्स हैं वो पढ़ते हैं। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, बेसिकली नंबर आर ऑफ टू टाइप्स। नंबर जो है टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? नंबर फर्स्ट इज रियल नंबर। नंबर फर्स्ट इज रियल नंबर। क्या होता है? रियल नंबर। नंबर सेकंड इज इमेजिनरी नंबर। क्या होता है? इमेजिनरी नंबर। तो डियर स्टूडेंट, इमेजिनरी नंबर एंड रियल नंबर्स। तो इमेजिनरी नंबर कौन से होते हैं? जैसे कि आपने लिया स्क्वायर रूट -4 माइनस स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 1 एटेस्ट्रा। ये सभी क्या है हमारे? दैट इज ऑल आर इमेजिनरी नंबर्स। यानी और इन जो जो नंबर ये इमेजिनरी नंबर्स होते हैं इन्हें हम हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो हम स्टडी करने वाले हैं बेसिकली वो होगा हमारा रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स कौन कौन से होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं? तो रियल नंबर बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट इज रेशनल नंबर। फर्स्ट इज रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। एंड सेकंड इज इरेशनल नंबर। सेकंड क्या है? इरेशनल नंबर। सेकंड इज इरेशनल नंबर। बेसिकली रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर ही हमारे चैप्टर का नाम है। हमारे चैप्टर का नाम क्या है? रेशनल एंड इरेशनल नंबर। तो बेसिकली हम किसकी स्टडी करेंगे? रियल नंबर्स की। किसकी? रियल नंबर्स की, क्योंकि रियल नंबर्स का ही पार्ट है हमारा रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। ठीक है, तो प्लीज वॉच द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, अभी मैं इसमें आपको एग्जांपल्स दे दूं कुछ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर्स के। रेशनल नंबर्स देखिए, रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? जैसे स्क्वायर रूट 3 और अपना स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 5 एटेस्ट्रा। ये हमारे क्या है? ये हमारे इरेशनल नंबर्स हैं। क्या है? इरेशनल नंबर्स। और रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? जैसे 2/3, 4, 2, 1 एंड 3/5, 3/5 एटेस्ट्रा। ये हमारे क्या होते हैं? रेशनल नंबर। अब इनकी डेफिनेशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे रेशनल नंबर्स के बारे में। ठीक है, ओके। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले जानते हैं हम रेशनल नंबर्स के बारे में। इसके रेशनल नंबर्स के बारे में। रेशनल नंबर्स।
रेशनल नंबर्स जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं? देयर आर ऑफ 2 टाइप्स। कौन कौन से 2 टाइप्स हैं? सबसे पहला होता है अपना इंटीजर। क्या होता है? इंटीजर। सेकंड इज नॉन इंटीजर। सेकंड इज नॉन इंटीजर। सेकंड इज नॉन इंटीजर। तो इंटीजर नंबर्स कौन से होते हैं? इंटीजर नंबर होते हैं 0, -1, -2, -3 डॉट 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 इस तरफ इनफिनिटी तक। सॉरी इस तरफ कोई बात नहीं, उसको कोई दिक्कत नहीं है। इस तरफ प्लस का मान लीजिए +1, +2, +3 डॉट 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 इनफिनिटी तक। ये उल्टा क्रम लग गया, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 0, -1 एक्चुअली इसी तरफ होते हैं, -2, -3, -4 डॉट डॉट डॉट, और इस तरफ 1, 2, 3 एंड 4। ये सभी क्या है हमारे? दैट इज इंटीजर्स। ठीक है। और नॉन इंटीजर कौन से होते हैं? जैसे कि 8/3, 4/3 एंड 7/2, और आप ले लीजिए √4। √4 तो अलग हो जाएगा ना, ये नहीं होगा। ठीक है, 8 एक्स्ट्रा मान लीजिए आप। ये सभी क्या होते हैं? हमारे नॉन इंटीजर। ठीक है। और इसमें आप ये भी ऐड कर सकते हैं, ये मान लीजिए 2.3, 5.2, ये भी सभी क्या है? अपने नॉन इंटीजर्स हैं। ठीक है। तो इंटीजर्स को आप कैसे भी, ये तो अपना सेट में लिखा हुआ है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, सेट फॉर्म में लिखा हुआ है, सेट का सेट वाला लगा हुआ है, मतलब पैकेट लगा हुआ है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मेजरली जो ये लिखाया जाता है वो इस फॉर्म में लिखा जाता है। देखिए ये वाले इस फॉर्म में होता है अपना क्या? इंटीजर। देखिए इस तरफ अपने माइनस के लिखे जाते हैं, इस तरफ प्लस के। तो अब देखिए इंटीजर्स कितने टाइप के होते हैं? तो इंटीजर्स जो होते हैं वो हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए, तो सबसे पहला होता है हमारा दैट इज पॉजिटिव इंटीजर, या पॉजिटिव इंटीजर। एंड सेकंड इज जीरो इंटीजर। क्या होता है? जीरो इंटीजर। थर्ड इज नेगेटिव इंटीजर। थर्ड इज नेगेटिव इंटीजर। चलिए तो अब इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं थोड़ी। तो देखिए, जो पॉजिटिव इंटीजर होता है वो हमारे कौन से होते हैं? ये सभी, ये वाले, यानी कौन से? 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इस तरफ इनफिनिटी तक। ये हमारे क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर। जीरो यानी जीरो आ जाता है, उसमें क्या आ जाता है? जीरो। और नेगेटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं? नेगेटिव इंटीजर यानी ये वाले सभी नेगेटिव वाले। तो क्या होंगे? -1, -2, -3, -4 डॉट 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 इनफिनिटी। तो ये हमारे क्या होते हैं? अपने दैट इज नेगेटिव इंटीजर्स। और डी एक्सटेंट जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं हमारे, उन्हें हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स। पॉजिटिव इंटीजर जो होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। अब देखें इनके रिप्रेजेंटेशन क्या होते हैं। तो बेसिकली जो हमारा रेशनल नंबर होता है उसे रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल क्यू से। किससे? कैपिटल क्यू से। और जो हमारे इंटीजर होते हैं उन्हें हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आई से। किससे? कैपिटल आई से। और जो हमारे पॉजिटिव इंटीजर होते हैं उन्हें कैपिटल आई प्लस के साथ। जीरो तो ऑलरेडी जीरो रहता ही है, और नेगेटिव को कैपिटल आई नेगेटिव के साथ। ठीक है। और जो नेचुरल नंबर्स होते हैं उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से। जैसे कैपिटल एन से। और डियर स्टूडेंट्स, जब हमारे नेचुरल यानी पॉजिटिव इंटीजर्स एंड जीरो दोनों मिल जाते हैं तो हमारा बनाते हैं क्या? दैट इज होल नंबर। क्या बन जाता है? होल नंबर। और होल नंबर कौन से होते हैं? होल नंबर तो देखिए, जब पॉजिटिव एंड जीरो मिल रहा है तो इसके मतलब क्या हुआ? 0, 1, 2, 3 डॉट 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 इनफिनिटी तक। ये हमारा क्या बन गया? दैट इज होल नंबर। क्या बन गए हमारे? होल नंबर्स। और होल नंबर्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल डब्ल्यू से। ठीक है। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके। अब देखते हैं हम रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन। व्हाट इज द रेशनल नंबर्स? तो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? अब डेफिनेशन देखने वाले हैं हम रेशनल नंबर्स की। क्या? रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन। रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर्स क्या होता है?
ए नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन अ फॉर्म ऑफ ए अपॉन बी, यानी ऐसा नंबर जिसे ए अपॉन बी की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। एंड ए, और क्या होता है, ए कॉमा बी, ये वाला जो बी होता है, ये वाला बी, ए कॉमा बी, ये दोनों किसमें बिलोंग करते हैं, दैट इज इंटीजर, यानी ए और बी दोनों कैसे होते हैं, इंटीजर होते हैं। बट बी नॉट इक्वल टू जीरो, क्यों नहीं जीरो हो सकता, क्योंकि इंटीजर के अंदर तो जीरो भी आता है हमारा। इंटीजर कौन से होते हैं, 0 1 2 डॉट डॉट डॉट, इस तरफ -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट, तो ये सब क्या होते हैं हमारे, दैट इज इंटीजर। तो इंटीजर के अंदर तो जीरो भी आता है, तो जीरो भी तो हो सकता है, लेकिन जीरो नहीं होता है। ये किसकी खासियत होती है, हमारे रेशनल नंबर्स की क्या होती है, एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है, एक प्रकार से मान के चलिए आप। ठीक है, तो हमने क्या अभी समझा कि हमारे रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं। रेशनल नंबर्स वो सभी नंबर्स होते हैं जिन्हें हम ए अपॉन बी की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ए एंड बी ये दोनों किसी में बिलोंग करते हैं, दैट इज इंटीजर, बट बी नॉट इक्वल टू जीरो। ये अपनी फर्स्ट हो गया इसका। और सेकंड और क्या होता है इसी का, ये इसी की डेफिनेशन ही है, बस मैं इसे आपको एक्सप्रेशन फॉर्म में दिखा रहा हूँ लिख के। ठीक है, तो सेकंड क्या होता है, ए एंड बी बोथ हैव अ कॉमन फैक्टर ओनली वन, यानी ए एंड बी जो दोनों होते हैं, ये वाले ए एंड बी बोथ हैव अ कॉमन फैक्टर ओनली वन, इनके पास कॉमन फैक्टर ओनली वन होता है। सपोज कीजिए आपको एक नंबर दे दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आपको नंबर 2/4 नंबर दे दिया, तो क्या पूछेगा आपसे रेशनल है या नहीं, तो आप कहेंगे नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके जो कॉमन फैक्टर है वो क्या आ रहे हैं 2, इसमें भी कॉमन फैक्टर 2 है, देख सकते हैं आप, और इसमें भी कॉमन फैक्टर 2 है, तो दोनों में 2 कॉमन फैक्टर है। और मैंने क्या कहा था अभी का, ए एंड बी बोथ हैव अ कॉमन फैक्टर ओनली वन, तो इसे आप रेशनल नंबर बनाने के क्या करेंगे, पहले इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज 1/2, तो ये आपका क्या हो जाएगा, दैट इज रेशनल नंबर। क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर, ये आपका रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं सम स्पेशल केसेस ऑफ रेशनल नंबर्स। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, अब देखने वाले हैं सम स्पेशल केसेस ऑफ रेशनल नंबर्स। तो देखिए स्पेशल केस में क्या है, नंबर फर्स्ट केस है हमारा, इफ कोई रेशनल नंबर, इफ अ रेशनल नंबर ए अपॉन बी इज पॉजिटिव, कैसा है, पॉजिटिव है। आपका एक रेशनल नंबर ए अपॉन बी कैसा है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव कब होगा वो, इफ एंड ओनली इफ आपका कोई रेशनल नंबर ए अपॉन बी एक पॉजिटिव है, इफ एंड ओनली इफ ए एंड बी बोथ हैव अ सेम साइन, यानी ए एंड बी बोथ हैव अ सेम साइन। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर ले लिया 2/3, ये आपका एक रेशनल नंबर है, ये आपका पॉजिटिव कब है, जब देखिए आप इसका 2 का भी साइन पॉजिटिव है और 3 का भी साइन पॉजिटिव है। ठीक है, और -2/-3, तो आप देख सकते हैं, देखिए -2 और -3 यानी दोनों के साइन कैसे हैं, सेम। तो मैंने क्या लिखा अभी, इफ ए रेशनल नंबर्स ए अपॉन बी इज पॉजिटिव इफ एंड ओनली इफ ए एंड बी बोथ हैव अ सेम साइन, यानी ए एंड बी बोथ हैव अ सेम साइन, अगर दोनों के सेम साइंस होंगे तो हम क्या कह सकते हैं, बोथ आर अ पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट इसका केस था। सेकंड केस क्या था, सेकंड केस आपका ये था, सेकंड केस था आपका, इफ अ रेशनल नंबर्स ए अपॉन बी इज नेगेटिव इफ एंड ओनली इफ ए एंड बी बोथ हैव अ सेम साइंस, यानी सॉरी सेम साइंस नहीं होंगे, इसमें होंगे अपोजिट साइंस। क्या हो जाएंगे, अपोजिट साइन, यहाँ पे डिफरेंट साइन, यानी ए एंड बी बोथ हैव अ अपोजिट साइन, तो हम क्या कहेंगे, ये हमारे कैसे हैं, नेगेटिव रेशनल नंबर्स हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पर ले लिया, जैसे कि -3/4, तो देखिए आप 3 का साइन कैसा है, माइनस, इसका साइन कैसा है, पॉजिटिव यानी प्लस का है, तो ये दोनों कैसे अपोजिट साइन में, इस वजह से क्या है, नेगेटिव रेशनल नंबर्स। और दूसरा एग्जांपल ले लिया आप
माइनस के 2/3, या फिर इसे आप प्लस का कर दीजिए, अब इसे माइनस कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं दोनों के कैसे साइन है, अपोजिट साइन है, इसलिए ये क्या है आपके नेगेटिव रेशनल नंबर्स। ठीक, ओके, प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ओके, अब हमारा थर्ड केस आता है, उसे देखते हैं। ये हमारा सेकंड केस था, क्या था हमारा, ये सेकंड केस था। ठीक है, ओके, अब हम देखते हैं अपना सेकंड केस, सॉरी थर्ड केस देखते हैं। अब थर्ड केस क्या होता है, थर्ड केस क्या है, थर्ड केस होता है हमारा इफ टू रेशनल नंबर, इफ टू रेशनल नंबर दैट इज, नंबर ले लीजिए आप, a/b एंड c/d आर इक्वल। कैसे हैं, आर इक्वल, तो कब इक्वल होंगे, इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ कब होंगे, a इंटू डी इक्वल टू सी इंटू बी। दैट इज, आपके दो रेशनल नंबर्स दिए हुए हैं, कौन कौन से, सपोज कीजिए एक दिया a/b एंड सेकंड दिया है c/d, ये दोनों इक्वल है, तो इक्वल होंगे कब, जब a इंटू डी इक्वल टू सी इंटू बी, ये कंडीशन हो रही है, तो हम क्या कहेंगे, ये दोनों कैसे हैं, इक्वल रेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, ये इसी में उसने कह दिया कि ये अपना क्या है, a/b जो है वो ग्रेटर देन है c/d से, तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपका a इंटू डी जो है वो ग्रेटर देन हो जाएगा c इंटू बी से। ठीक है, फिर इसी कंडीशन में उसने कह दिया कि a/b लेस देन है c/d से, तो इस कंडीशन में क्या होगा आपका, दैट इज a इंटू डी लेस देन हो जाएगा c इंटू डी। ओके, दीज आवर थर्ड केस ऑफ द रेशनल नंबर्स। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, नाउ सी, अब हम देखते हैं अपना केस नंबर फोर्थ। केस नंबर फोर्थ क्या है हमारा, केस नंबर फोर्थ ये है, इफ a and b टू रेशनल नंबर्स, a and b टू रेशनल नंबर्स, a and b दो रेशनल नंबर्स हैं हमारे पास। ठीक है, देन तब क्या होगा, a प्लस बी अपॉन टू इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर्स। अब ये कैसे होगा भाई, बताओ, देखो ये कैसे होगा, एंड हाँ, एंड लाइज बिटवीन ए एंड बी, यानी ए और बी दो रेशनल नंबर्स हैं, तो उसमें क्या होगा, a प्लस बी अपॉन टू इज ऑल्सो रेशनल नंबर्स जो लाइज करेगा बिटवीन a एंड b। कहने का मतलब ये है कि a और b, एग्जाम्पल ले लिया, ऐसे इसलिए लिखे, ऐसे लिखते, देखिए a एंड b टू रेशनल नंबर्स हैं आपके, क्या है, टू रेशनल नंबर्स हैं a एंड b। ठीक है, तो हमने क्या बताया, a प्लस बी अपॉन टू इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर्स जो लाइज करेगा बिटवीन a एंड b के बीच में, तो a और b के बीच में ये लाइज करेगा। सपोज कीजिए अगर यदि आपका इफ a आपका ग्रेटर देन है b से, तब क्या होगा, तो आपका a ग्रेटर देन होगा तो b से ग्रेटर देन ये वाला नंबर होगा हमारा। ठीक है, और इफ यदि आपका a लेस देन है b से, तो क्या हो जाएगा, दैट इज a लेस देन a प्लस बी अपॉन टू लेस देन b। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए आप, आपने एग्जाम्पल के लिए ले लिया, फॉर एग्जाम्पल आपने टू नंबर्स ले लिए 2 एंड 3, तो इसके बीच में जो नंबर होगा वो क्या होगा, दैट इज 2 प्लस 3 अपॉन 2, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 अपॉन 2 इक्वल टू 2.5, क्या आ गया 2.5। तो क्या ले सकते हैं, 2, 2.5, 3, तो आप देख सकते हैं ये इनके बीच में ही तो आ रहा है, और ये भी एक क्या है, रेशनल नंबर है, और ये दोनों भी रेशनल नंबर्स थे। ठीक है, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।
ओके, डियर स्टूडेंट्स, अब देखने वाले हैं हम डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ रेशनल नंबर्स, यानी रेशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सप्रेशन कैसे किया जाता है और क्या क्या होता है। ठीक है, तो हम क्या देखने वाले हैं, डेसिमल एक्सप्रेशन, यानी डेसिमल एक्सप्रेशन, आप लिख लेना यहाँ पर कंप्लीट। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ रेशनल नंबर्स, यानी डेसिमल एक्सप्रेशन देखने वाले हैं ऑफ रेशनल नंबर्स। तो वो क्या होता है, तो डियर स्टूडेंट्स देखिए, डियर स्टूडेंट्स सबसे पहला जो डेसिमल एक्सप्रेशन होता है वो होता है टर्मिनेटिंग, क्या होता है, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल, डेसिमल एक्सप्रेशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ रेशनल नंबर्स, क्या टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ रेशनल नंबर्स। तो देखिए एग्जांपल के तौर पे ले लीजिए आप, एक रेशनल नंबर ले लेते हैं हम, टर्मिनेट 1/5, ये क्या है अपना, एक रेशनल नंबर है, क्या है, रेशनल नंबर है हमारा। ठीक है, ये हमारा रेशनल नंबर है। तो अब इसे टर्मिनेटिंग कैसे, देखिए आप अभी इसमें 5 का डिवाइड दीजिए 1 में, तो क्या होगा, 0 हो जाएगा, 5 2 जा 10, यानी ये कंप्लीटली डिविजिबल हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ हमारा, इसका मतलब ये होगा कि जो 1/5 है उसे हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज, इसे हम 0.2 भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने देखा कि इसका कंप्लीट डिवीजन चला गया, यानी ये टर्मिनेट हो गया, क्या होगा, टर्मिनेट। तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा एक ऐसा रेशनल नंबर है जो कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन है ऑफ रेशनल नंबर्स, यानी ये टर्मिनेट भी हो रहा है और क्या हो रहा है इसके साथ, और इसके साथ ये डेसिमल में भी आ रहा है, क्योंकि देखिए 0.2 आ गया। ठीक है, तो इस टाइप के अगर कोई नंबर्स हैं, जैसे कि आप एक सेकंड एग्जांपल ले लिए 1/2, तो आप इसका भी जब डिवाइड देंगे कंप्लीटली तो आपका क्या आएगा, यानी 0.5। तो आप देख सकते हैं ये आपका कैसा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन, यानी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल रेशनल नंबर से आपका, जैसे हम डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, और वो भी कैसा आएगा, टर्मिनेटिंग। अब देखते हैं सेकंड इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स अब देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, क्या, नॉन टर्मिनेटिंग, दैट इज सेकंड। नॉन टर्मिनेटिंग कौन सा नंबर होता है, ऐसा नंबर्स, एग्जांपल ले लीजिए आप, एक एग्जांपल के तौर पे ले लिया आपने 22/7, 22/7, जब आप इसका इसमें डिवाइड दीजिए, अब यहाँ पर देखिए 7 का 22 में डिवाइड दीजिए तो कितना जाएगा, 7 2 जा 14 और 7 3 जा 21, दैट इज 1 बचा। ठीक है, अब पॉइंट लगा दिया आपने, 0 हो गया, 7 1 जा 7 बचा, कितना, दैट इज कितना बचा अपना 3। अब क्या पॉइंट लगाया, 0 फिर बढ़ गया, तो 7 4 जा 28, कितना बचा, दैट इज 2, फिर पॉइंट लग गया, फिर 0 हो गया, फिर 7 2 जा दैट इज 14, यानी सिमिलरली ये चलता चला जाएगा, आपको क्या होता जाएगा, चलता चला जाएगा। यानी आपने देखा तो इसका क्या है 3.142 और आगे बढ़ता जा रहा है, यानी इसका ना तो टर्मिनेट ही नहीं हो रहा, कहीं पर टूट ही नहीं रहा, कहीं फिनिश ही नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये अपना कैसा रेशनल नंबर है, दैट इज द नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर्स। और इसे हमने किसमें एक्सप्रेस किया है, हमने इसे डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया है, एंड डेसिमल फॉर्म में परिवर्तित कर दिया, देख सकते हैं 3.142 और आगे भी चलता चला जा रहा है। तो ऐसे नंबर्स क्या होते हैं अपने, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। अब हम पढ़ने वाले नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ओके, अब देखने वाले नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल्स। कैसे, रिकरिंग हो या फिर रिपीटिंग हो, रिकरिंग डेसिमल एक्सप्रेशन, क्या, डेसिमल एक्सप्रेशन, ठीक है, ये हमारा नया थर्ड है, हमारा क्या, थर्ड। तो देख नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, ऐसे नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग है बट कैसे हैं, वो रिकरिंग है। फॉर एग्जांपल के तौर पे ले लिया आप 1/3, आपने ले लिया 1/3, तो आप जब 1/3 का डिवाइड दीजिए, 3 का डिवाइड दीजिए 1 में, तो 0. कितना होगा 10, दैट इज 3 टाइम गया, 3 3 9 55, फिर आपने पॉइंट लगा, फिर 0 बढ़ गया, दैट इज 3,
फिर 9 आ गया, फिर यहाँ 1 बच गया, तो दोबारा से फिर देखा आपने, फिर भी कितना हो रहा है 3 10 9, यानी ये बढ़ता ही चला जा रहा है। क्या हो रहा है? बढ़ता ही चला जा रहा है, यानी ये ना तो टर्मिनेट हो रहा है और ना ही क्या हो रहा है, ये मतलब टर्मिनेट तो हो ही नहीं रहा है, बट रिपीट हो रहा है बार बार। तो देख सकते हैं 0.33